जय श्री राम, जय श्री हनुमान। प्रिय भक्तों, जिस भी उपाय, साधना या पूजा को हम करते हैं उसका सबसे महत्वपूर्ण आधार विश्वास है। चाहे वो दीपवृद्धि हनुमान पूजा हो, किसी मंत्र का जप हो या किसी विशेष हनुमान उपाय का पालन। यदि साधक के मन और हृदय में 100% विश्वास नहीं है तो वो उपाय अपनी पूरी शक्ति से कार्य नहीं कर पाता। साधना का मूल मंत्र यही है कि हम अपनी ईश्वर पर संपूर्ण आस्था रखें। केवल ईश्वर की कृपा पर भरोसा और विश्वास ही वो शक्ति है जो साधना को फलित करती है। मन में यदि 1% भी संदेह या डर रहता है तो वो साधना की ऊर्जा को बाधित करता है। हनुमान जी की कृपा और शक्ति को अनुभव करने के लिए आवश्यक है कि आपका मन पूरी तरह से उन्हें समर्पित हो और हृदय में ये दृढ़ विश्वास हो कि हनुमान जी मेरे साथ हैं, राम जी मेरी रक्षा कर रही हैं और माता रानी मेरी हर कठिनाई दूर कर रही हैं। यही संकल्प और विश्वास साधक की कर्म और साधना में दिव्य ऊर्जा भर देता है। विश्वास के बिना साधना केवल क्रियाओं का एक क्रम बनकर रह जाती है। दीपक जलाना, चालीसा पढ़ना, भोग अर्पित करना, यदि ये सब सिर्फ बाहरी कर्म बनकर रह जाए और साधक के हृदय में विश्वास ना हो तो इसका प्रभाव सीमित रह जाता है। लेकिन जब साधक अपने मन और हृदय में संपूर्ण विश्वास के साथ पूजा करता है तो हर मंत्र, हर दीपक, हर आहुति हनुमान जी की कृपा और शक्ति को आमंत्रित करती है। ऐसे साधक के जीवन में समस्याएं स्वतः हल होने लगती हैं, डर और भय दूर होते हैं और सफलता, सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग खुल जाता है। इसलिए प्रिय भक्तों, किसी भी उपाय को करते समय अपने हृदय और मन में पूर्ण विश्वास बनाए रखें। विश्वास के बिना साधना अधूरी है और विश्वास के साथ साधना चमत्कार कर सकती है। हनुमान जी, राम जी और माता रानी तभी अपनी अनंत कृपा आपके जीवन में भेजते हैं जब आपका मन पूरी तरह से उन्हें समर्पित और निश्चिंत हो। यही आस्था और विश्वास साधक के जीवन को बदलने की असली शक्ति है। आपका कार्य, आपकी साधना और आपकी मनोकामनाएं तभी सफल होंगी जब आपका विश्वास अडिग, पूर्ण और निश्चल हो। इसलिए हृदय में विश्वास बनाए रखें, 100% भक्ति और आस्था के साथ हनुमान जी के चरणों में दीपक जलाएं, चालीसा पढ़ें और भोग अर्पित करें। ऐसा करने से आप अनुभव करेंगे कि आपके जीवन में एक अद्भुत सकारात्मक परिवर्तन आता है और हनुमान जी की दिव्य शक्ति हर कदम पर आपके साथ रहती है। नवरात्रि के पावन अवसर पर दीपोवृद्धि हनुमान पूजा का महत्व अत्यंत विशेष है। नवरात्रि ही शक्ति, भक्ति और दिव्यता का पर्व है। जब माता रानी अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं, ऐसे पवित्र समय में हनुमान जी की पूजा करने से साधक के जीवन में अद्भुत बदलाव आता है। दीपक का प्रकाश अंधकार को दूर करता है और यही रूपक साधक के जीवन में चल रहे संकट, मानसिक तनाव और नकारात्मक ऊर्जा को मिटाने का काम करता है। जब हम नवरात्रि के दिनों में दीपोवृद्धि साधना करते हैं तो प्रतिदिन दीपक और हनुमान चालीसा का क्रमिक पाठ न केवल हमारी भक्ति को बढ़ाता है बल्कि हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, आत्मविश्वास और शक्ति भी भरता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि ये जानकारी बहुत ही ज़्यादा अनमोल है। और वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके। और हाँ भक्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करिएगा और आपके अपनी यूट्यूब चैनल बालाजी सरकार को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा ताकि ऐसी ही जानकारी आपको सबसे जल्द प्राप्त हो सके। और हाँ प्रिय भक्तों, कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखना भी मत भूलिएगा। हनुमान जी की कृपा स्वयं में अद्भुत है। जब साधक श्रद्धा और निष्ठा के साथ दीपक जलाता है और चालीसा का पाठ करता है तो हनुमान जी अपने भक्त के जीवन में सुरक्षा कवच बनकर आते हैं। उनके साथ राम जी और माता रानी की कृपा भी स्वतः ही सक्रिय हो जाती है। राम जी की कृपा से साधक के जीवन के सभी कार्य सफल होते हैं, जीवन में स्थिरता आती है और हर बाधा अपने आप दूर होने लगती है। माता रानी की कृपा से घर में सुख, शांति, स्वास्थ्य और सौभाग्य का वास होता है। दीपवृद्धि पूजा इस अद्भुत त्रिपुरारी कृपा का माध्यम बनती है क्योंकि हनुमान जी, माता रानी और राम जी के प्रति अत्यंत प्रिय हैं। इस पूजा की शक्ति इस प्रकार है कि साधक का मन, वचन और कर्म तीनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नवरात्रि के इन पावन दिनों में जब आप प्रतिदिन दीपक बढ़ाते हैं और चालीसा का पाठ करते हैं तो धीरे धीरे आपके जीवन की सारी नकारात्मक शक्तियां क्षीण हो जाती हैं। साधक के मन में शांति, आत्मविश्वास, धैर्य और उत्साह उत्पन्न होता है। कार्य में सफलता, घर में सुख, शांति, परिवार में प्रेम और समृद्धि का आगमन होता है। इस प्रकार दीपवृद्धि हनुमान पूजा साधक के जीवन में आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार की समृद्धि लाती है। विशेष रूप से नवरात्रि में जब माता रानी की ऊर्जा अपने चरम पर होती है तो हनुमान जी की साधना से उनकी शक्ति का सामंजस्य बनता है। यह सामंजस्य साधक के जीवन में अद्भुत सकारात्मक बदलाव लाता है। जैसे ही आप श्रद्धा से दीपक जलाते हैं, पान और भोग अर्पित करते हैं और चालीसा का पाठ करते हैं, राम जी और माता रानी की कृपा स्वतः ही आपके जीवन में सक्रिय हो जाती है। संकट और समस्याएं दूर होती हैं, स्वास्थ्य बेहतर होता है, परिवार में प्रेम बढ़ता है और साधक को कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है। इसलिए प्रिय भक्तों, दीपोवृद्धि हनुमान पूजा न केवल एक आध्यात्मिक साधना है बल्कि ये जीवन बदलने वाली शक्ति है। ये साधना आपके मन, शरीर और जीवन की ऊर्जा को बदलकर आपको सकारात्मकता, सुरक्षा और सफलता प्रदान करती है। माता रानी की दैवी ऊर्जा, राम जी की कृपा और हनुमान जी की शक्ति का ये अद्भुत संगम नवरात्रि में साधक के जीवन को पूरी तरह से बदलता है।
दीपोवृद्धि पूजा वास्तव में अत्यंत चमत्कारिक और फलदायी मानी जाती है। इसमें दीपक और हनुमान चालीसा के पाठ को प्रतिदिन बढ़ाते हुए साधक धीरे धीरे अपने जीवन में प्रकाश और भक्ति की वृद्धि करता है। ये पूजा केवल दीपक जलाने का कर्मकांड नहीं है, बल्कि ये साधक की साधना का क्रमित उत्थान है। इस विधि के अनुसार 2 अक्टूबर से पूजा प्रारंभ होती है। पहले दिन केवल एक दीपक हनुमान जी के चरणों में जलाया जाता है और उसी के साथ एक बार हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। ये शुरुआत का प्रतीक है, जैसे अंधेरे में एक दीप जलते ही उम्मीद की किरण जग जाती है। फिर दूसरे दिन यानी 3 अक्टूबर को भक्त 2 दीपक जलाते हैं और उसी के साथ 2 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। ये संकेत है कि साधक का प्रकाश और भक्ति दोनों दुगुनी हो रही है। इसी क्रम में 4 अक्टूबर को 3 दीपक और 3 पाठ, 5 अक्टूबर को 4 दीपक और 4 पाठ, 6 अक्टूबर को 5 दीपक और 5 पाठ और 7 अक्टूबर को 6 दीपक और 6 पाठ किए जाते हैं। इस 7वें दिन पूजा का सबसे विशेष रहस्य है। यहाँ केवल 6 दीपक ही नहीं, बल्कि एक अतिरिक्त दीपक भी अर्पित किया जाता है। ये अतिरिक्त दीपक आहुति या दशांश के रूप में माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपने अब तक जो साधना की उसका फल ईश्वर को अर्पित कर रहे हैं, ताकि वो साधना संपूर्ण और सफल हो सके। इस प्रकार 7 अक्टूबर को कुल 7 दीपक हनुमान जी के चरणों में प्रज्वलित होते हैं। इस पूजा का महत्व अद्भुत है। प्रतिदिन दीपक और पाठ की संख्या बढ़ाने से साधक का मनोबल, श्रद्धा और ऊर्जा भी बढ़ती है। हनुमान जी के सामने ये दीपक जलाना मानो अपनी आत्मा के भीतर एक एक करके रोशनी की परतें भरना है। पहले दिन जो छोटा सा दीप जलता है, वो 7वें दिन आहुति के रूप में पूर्णता को प्राप्त करता है। इस प्रकार ये पूजा साधक को न केवल मानसिक शांति और आत्मिक शक्ति देती है, बल्कि जीवन की कठिनाइयों को भी दूर करती है। कहा जाता है कि जो भक्त इस प्रकार श्रद्धापूर्वक दीपोवृद्धि पूजा करता है, उसके घर परिवार से दरिद्रता, रोग और संकट का नाश होता है। व्यापार में रुकावटें समाप्त होती हैं, परिवार में प्रेम बढ़ता है और जीवन में नई राहें खुलती हैं। विशेषकर 2 से 7 अक्टूबर के इस क्रमिक साधना काल में हनुमान जी की उपासना साधक को हर प्रकार से संरक्षित और समर्थ बना देती है। इसलिए प्रिय भक्तों, ये दीपोवृद्धि पूजा हनुमान जी के प्रति आपकी भक्ति की धीरे धीरे बढ़ती हुई लहर है। इसे केवल पूजा ना माने, बल्कि आत्मा के जागरण और संकटों के निवारण का एक अद्भुत साधन समझें। जब 7वें दिन आप अतिरिक्त दीपक चढ़ाते हैं, तो वो आपकी साधना का समापन ही नहीं, बल्कि जीवन में नई शुरुआत का भी संकेत है। इस विशेष दीपोवृद्धि पूजा का सबसे बड़ा सौंदर्य यही है कि ये किसी एक तिथि तक सीमित नहीं है। आपने जैसा क्रम बताया, 2 अक्टूबर से आरंभ कर 7वें दिन आहुति दीपक तक पहुंचना, ये एक आदर्श उदाहरण है। लेकिन वास्तव में इस पूजा का विधान इतना लचीला है कि इसे आप अष्टमी, नवमी या दशमी जैसे किसी भी पावन दिन से आरंभ कर सकते हैं। नवरात्रि का समय शक्ति और साधना का विशेष पर्व होता है। जब भी आप इस काल में दीपोवृद्धि पूजा प्रारंभ करते हैं, तो उसका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। यदि कोई साधक अष्टमी से ये क्रम शुरू करता है, तो वो दिन माता रानी और हनुमान जी की दोनों की सम्मिलित कृपा लेकर आता है। यदि नवमी से करता है, तो ये विजय और सिद्धि का प्रतीक बनता है। और यदि दशमी यानी विजयादशमी से करता है, तो ये साधना जीवन में स्थायी विजय और हर क्षेत्र में सफलता का द्वार खोल देती है। इसका गहरा अर्थ ये है कि दीपोवृद्धि पूजा केवल तिथियों तक बंधी नहीं है, बल्कि ये साधक की आस्था, निष्ठा और निरंतरता पर आधारित है। जब भी साधक अपने मन को एकाग्र करके दीपक और हनुमान चालीसा का क्रमिक संकल्प लेता है, उसी क्षण से ये पूजा फलित होना शुरू हो जाती है। इसलिए यदि आपके लिए 2 अक्टूबर का दिन अनुकूल ना हो, तो चिंता ना करें। आप कभी भी नवरात्रि के भीतर अष्टमी, नवमी या दशमी से इस पूजा का शुभारंभ कर सकते हैं। श्रद्धा और नियम ही इसका सबसे बड़ा आधार हैं। जिस दिन आप आरंभ करेंगे, उस दिन का एक दीपक और एक चालीसा आपके जीवन के अंधकार को मिटाने की पहली सीढ़ी बन जाएगा, और फिर 7वें दिन का आहुति दीपक आपकी साधना को पूर्णता प्रदान करेगा। इस प्रकार ये पूजा केवल तिथियों का बंधन नहीं है, बल्कि आपके हृदय की भक्ति और हनुमान जी की कृपा का अद्भुत संगम है। ये दीपोवृद्धि हनुमान पूजा केवल दीपक बढ़ाने और चालीसा पाठ करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कुछ विशेष अर्पण भी जुड़े हैं, जो इसे अत्यंत शक्तिशाली और सिद्ध बना देते हैं। पूजा की प्रक्रिया के अनुसार जब आप दीपक और हनुमान चालीसा का क्रमिक पाठ करते हैं, उसी के साथ आपको हनुमान ध्वजा भी अर्पित करनी है। ये ध्वजा त्रिकोणीय आकार की होती है, जिसे लाल या गेरुए रंग के कपड़े से बनाकर कलावे से बांधकर हनुमान जी के चरणों में अर्पित करना है।
ये नारियल आपके जीवन के समस्त संकटों, बाधाओं और नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने भीतर समेटकर हनुमान जी को समर्पित कर देता है। ऐसा करने से मानो आप अपने सारे दुख, दुर्भाग्य और कष्ट प्रभु को अर्पण कर उनसे रक्षा का वचन ले रहे हों। हर दिन पूजा के साथ हनुमान जी को पत्ता का भोग लगाना आवश्यक है। ये पत्ता तुलसी का भी हो सकता है और बेलपत्र का भी। 7वें दिन जब आप पूर्णिमा को अंतिम चरण पर पहुंचते हैं और आहुति दीपक अर्पित करते हैं, उस दिन विशेष रूप से पान का भोग लगाना अनिवार्य है। ये पान हनुमान जी को अत्यंत प्रिय माना जाता है और आपकी साधना को पूर्णता प्रदान करता है। साधना का सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि इन 6 दिनों के भीतर ही आप अपने भीतर हनुमान जी की जीवंत ऊर्जा को अनुभव करना शुरू कर देंगे। यहाँ ऊर्जा का अर्थ केवल शारीरिक शक्ति नहीं है, बल्कि मानसिक बल, आत्मविश्वास और सकारात्मकता है। आप महसूस करेंगे कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके हर कार्य में साथ खड़ी है, हर कठिनाई को सहज बना रही है और हर चिंता को दूर कर रही है। यही वो संकेत है कि हनुमान जी की कृपा आपके जीवन में सक्रिय हो गई है। याद रखिए, हनुमान जी का तो एक कण मात्र भी हम झेल नहीं सकते, लेकिन उनकी करुणा और कृपा का स्वरूप ही ऐसा है कि वो उतनी ही ऊर्जा और शक्ति अपने भक्तों को देते हैं जितनी उनके लिए आवश्यक और सहन करने योग्य हो। यही कारण है कि इस दीपोवृद्धि साधना से आप धीरे धीरे अपने जीवन में स्थायी सकारात्मक परिवर्तन अनुभव करते हैं। और यदि किसी कारणवश आप ये साधना दशहरे से पहले शुरू ना कर पाएँ या उस समय ये वीडियो ना देख पाएँ, तो भी चिंता की आवश्यकता नहीं है। आप इसे किसी भी शुक्ल पक्ष की दशमी से लेकर पूर्णिमा तक प्रारंभ कर सकते हैं, अर्थात दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी या पूर्णिमा, इनमें से किसी भी दिन से आप दीपोवृद्धि पूजा का संकल्प लेकर आरंभ करें और 7वें दिन आहुति दीपक और पान के भोग के साथ इसे पूर्ण करें। नवरात्रि पर भी जिन भक्तों को ये विधि बताई गई, उन्होंने स्वयं अनुभव किया कि किस प्रकार उनका जीवन बदलने लगा। इसलिए आप भी इस साधना को करें और इसके चमत्कारिक परिणाम को स्वयं अनुभव करें। और हाँ, जब आप इसे दूसरों से साझा करेंगे और वे भी इससे लाभान्वित होंगे, तो उनकी शुभकामनाएं और आशीर्वाद भी आप तक पहुँचेगा। यही तो सच्ची भक्ति की श्रृंखला है। इसलिए भक्तों, श्रद्धा से ये दीपोवृद्धि साधना करें और देखें कि कैसे हनुमान जी आपके जीवन में शक्ति, शांति और सफलता का मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।